जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम भाग विधि को हल करना सीखेंगे और बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे एक संख्या से, और हम 5, 6, 7 संख्या वाले भाग विधि के क्वेश्चन करना सीखेंगे, जिसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। छोटी भाग विधि और बड़ी भाग विधि दोनों को पता चल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला मैथ का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर हमारे संख्या वर्गमूल दे हैं भाग विधि, दो संख्या वाले, एक संख्या वाले और 3 संख्या वाले, और इससे 4 संख्या वाले, 5 संख्या वाले भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला दिया गया है कि रूट में कितने दिए गए हैं 8। तो इसको हम क्या करना है हल। तो ये कब काम आते हैं हमें, जैसे हमें छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या 8 में से घटाई जाए सो वह संख्या कौन सी बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसलिए यह छोटी से छोटी कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए सो इसमें कौन सी बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए विधि हमारे काम आती है। तो आइए, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऐसी संख्या सोचनी है कि 8। तो ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग करने पर 8 से ऊपर ना हो जाए, या दो संख्या में ऐसा गुणा करो जिसे 8 से ऊपर ना निकल जाए, दो एक जैसी संख्या में। तो मैं दो का वर्ग कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9। तो 3 का 9 ज़्यादा ऊपर निकल रहा है, या तो ये बराबर पर आए एक बार नीचे आ जाए जैसे अपन भाग करते हैं। तो मैं दो संख्या यहाँ पर लिखूंगा 2, और 2 ही यहाँ पर लिखूंगा। अब इस 2 का गुणा इस 2 से करूँ तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर रखूंगा, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, और कितनी बची 8 में से 4 जाएगी तो 4। तो मैं 8 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाऊं सो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या घटाऊंगा 4। देखिए अगर मैं 8 में से 4 घटा दूंगा तो 8 में से 4 जाएगी तो कितनी बचेगी 4, और 4 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो 4 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7। तो दो संख्याओं में ऐसा गुणा करें तो 7 में से ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए अगर हम क्या करें 7, तो ऐसी कोई संख्या सोचो जिसका वर्ग करने पर 7 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 2 का वर्ग 4, 3 का 9, तो किसका ले लेंगे 2 का वर्ग। तो 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 यहाँ पर रखेंगे, तो इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और 7 में से 4 घटी तो कितनी बची 3। तो ये हमारी संख्या घटकर कितनी बची 3। तो ये 3 अगर हम 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से क्या घटा देंगे 3, तो यह संख्या कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 7 में से 3 गई तो कितनी बची 4, और 4 पूर्ण वर्ग इसलिए होती है क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। कितना होता है 4। अब दो संख्या वाली संख्या देखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन बन जाए कि 12 में से कौन सी छोटी संख्या घटाएं सो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बात घटाने की आए तो क्या करना है, अब ऐसी संख्या सोचो जिसका गुणा करने पर 12 से क्या ऊपर ना हो जाए, या उसका वर्ग करने पर 12 ना हो जाए। तो मैं 3 का गुणा 3 से करूँगा, 3 त्रिक के 9, 4 का 4 से करूँगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 ज़्यादा हो रही है तो कितना लेना है 3 त्रिक का 9। तो मैं 3 यहाँ पर रखूँगा, 3 यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। इस 3 का गुणा इस 3 से करूँगा, 3 त्रिक के 9। अब 12 में से क्या करूँगा 9 को माइनस कर दूंगा, 12 में को 9 में से माइनस की तो कितनी बची 3। तो हमारी संख्या क्या आ गई कि 12 में से मैं कौन सी संख्या घटाऊँ सो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 12 में से अगर मैं जी 3 बची हमारी, इसको माइनस कर दूं तो कितनी बचेगी 9, और 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों 3 का, 3 त्रिक के 9। तो 9 कैसी संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब दो संख्या वाले में तो क्या करते हैं, ऐसे ही करते जाते हैं, इसका क्या बनाते हैं जोटा बनाते हैं। तो अगर मैं 73 का जोटा बन गया और पीछे की साइड से जोटा बनाते हैं, और इसमें तो जोटा बनाने के लिए कुछ था ही नहीं तो क्या बनाते हैं। और 73, अब क्या करना है इसमें, ऐसी कोई संख्या सोचो जिसका वर्ग करने पर
या उसको आपस में गुणा करने पर 72 से ज़्यादा ना हो जाए, 73 से। अटू अटू 64, 8 से किया तो 99 81 ज़्यादा हो रही है, तो अटू अटू 64 अपन को क्या लेनी पड़ेगी, तो 8 यहाँ पर लेंगे और 8 ही यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 8 का गुणा इस 8 से करेंगे तो अटू अटू 64 कितनी हो जाएगी, 64 यहाँ पर ले लेंगे। अब देखो 73 में से 64 माइनस करेंगे, देखो 13 में से 4 गई थी 9, एक हासिला जिसमें आ गई थी 7, 7 में 7 की 0, तो 73 में से 64 गई थी, कितनी बची 9। तो अगर मैं इस 9 को 73 में से माइनस कर दूंगा, 73 में से इस माइनस को 9 को माइनस कर दूंगा तो कितनी बचेगी 64, तो 64 बचेगी। तो मैं 73 में तो ऐसी कौन सी संख्या घटाऊं उसको पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मैं अगर 9 को इसको माइनस कर दूं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 8 का वर्ग कितना होता है, अटू अटू 64, तो ये हमारी संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। अब आते हैं 3 संख्या वाले पे। तो देखिए यहाँ पर पीछे से क्या बनाना पड़ेगा, जोटा, और इस एक के जोटा नहीं बन रहा है तो इसको एक ही रहने दी। तो इस अब पहले हम करेंगे इस इक्वल, तो अपन को ऐसी संख्या सोचना है जिसका वर्ग करने पर या एक जैसी समान संख्या में गुणा करने पर एक से ऊपर ना निकल जाए। तो मैं एक का वर्ग करूं तो एक ही होगा, या एक का गुणा एक से करूं तो एक ही होगा, तो मैं एक यहाँ पर रखूंगा, एक यहाँ पर रखूंगा। अब इस एक का गुणा इस एक से करूँ तो एक एकम एक। अब इस एक में से इस एक को माइनस कर दूंगा तो कितनी बचेगी, 0। ठीक है, अब किया अब जोटा पूरा उतरेगा, जैसे भाग में अपन संख्या उतारते हैं तो ऐसे ही इसमें 0 उतरेगा, जोटा पूरा 2 0, कितनी उतराई 2 0। अब जी एक है तो इसमें कितनी और जोड़ देंगे, एक और जोड़ देंगे। यहाँ से 2 स्टेप में संख्या चली जाती है 3 संख्या वाले पैसे, तो एक में एक जोड़ी तो कितनी हो जाएगी 2। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना है, एक में एक जोड़ी, इस एक में इस एक को जोड़ें तो कितनी होगी 2। अपन ने अब संख्या उतारी ऊपर से जी डबल 0। अब हमको यहाँ पर ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसका, और वही संख्या ऊपर रखेंगे, यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे, जिसका गुणा इससे पूरी संख्या से इस पूरी संख्या से करने पर क्या हो जाए 0। तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँगा और यहाँ पर भी 0 रखूँगा तो इस 0 का गुणा मैं इस 20 में कर दूंगा तो पूरी संख्या कैसी हो जाएगी 0 0, तो कैसी हो जाएगी 0 0, और जिसमें से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 0 0। तो ये हमारी संख्या कैसी बनेगी 10 10, और शेष क्या बचा 0। तो मैं 100 में से ऐसी छोटी सी संख्या कौन सी घटाऊं 100 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर मैं 100 में से डबल 0 माइनस कर दूं या कुछ भी माइनस कर दूं तो अगर 100 में तो 0 माइनस क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग खुद ही 100 संख्या है। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, तो 101 स्वयं ही पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 250। एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसा लिया जो पहले से ही पूर्ण वर्ग है, एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जो पहले से पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको भी देखो। अगर हमको पीछे से क्या करना है, सबसे पहले जोटा बनाना है। इस 2 का जोटा नहीं बन रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। अब ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग करूं तो मैं 2 से ऊपर ना निकल जाए, तो मैं 1 का 1 से करूंगा तो एक एकम 1, कितना हो जाएगा 1, और 2 में से 1 बची तो कितनी बची जाएगी, इस 2 में से इस 1 को माइनस कर दूंगा तो कितनी बची 1, उतरेगा पूरा जोटा उतरेगा, यहाँ पर जोटा ले लिया। अब यहाँ पर एक संख्या दी है तो यहाँ पर एक और जुड़ेगी इसी में, एक एक कितनी हो जाएगी 2। अब मुझे एक संख्या यहाँ पर लेनी है और एक संख्या यहाँ पर लेनी है जिसका आपस में गुणा करने पर इस संख्या से क्या ज़्यादा नहीं हो जाए, 150 दी गई है इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस 2 का यहाँ पर संख्या दी गई, इससे इसमें इसके पहले एक अंक छोड़ के, इस 0 को छोड़ के लास्ट का अंक छोड़ के पहले अंकों में क्या करना है, भाग दे के चेक करना है। तो इस 2 का भाग 15 में लगाओ, के बजाय अंदाजा लगाना है, 2 7 14, 7 बार। तो यहाँ पर मैं 7 धर के चेक करता हूँ, यहाँ पर 7 रख ली, यहाँ पर भी 7 रख ली। अब इस 7 का गुणा इस 27 में करना है, 7 7 49 की 9 हासिल की 4। 7 का गुणा 2 में करना है, 7 दूनी 14,
14 और 4 18, तो कितनी हो गई 189। तो आपको क्या करना है, 189 150 से ज़्यादा हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, कम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसको हटा दूंगा, ऐसे रख रख के चेक करना है। अगर मैं 7 की जगह 6 ले लूँ, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6, तो इस 6 का गुणा 6 से करना है, 6 36 की 6 हासिल की 3, और 6 का दूनी 12, 12 3 15, तो 15 मतलब 150 56 हो गई, फिर भी ज़्यादा हो रही है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मैं लूँगा अब 5, कितनी लूँगा 5, तो यहाँ पर भी 5 लूँगा, यहाँ पर भी 5 लूँगा। तो आइए 5 रख के चेक करते हैं, 5 यहाँ पर ले लिया, 5 यहाँ पर ले लिया, पचम 25 की 5 हासिल की 2, 5 का 2 से करें 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। अब हमारी संख्या 125 छोटी है 150 थी, तो यही संख्या रख देंगे, या तो उसके बराबर आ जाए या फिर छोटी संख्या आ जाए। और इस क्वेश्चन में टाइम लगाए तो ऐसा मत सोचना कि ये तरीका तो बहुत बेकार है। तरीका बहुत बेकार नहीं है, अगले क्वेश्चनों में ये बहुत सरल बेनिफिट होगा आपके लिए, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो हमने क्या किया, हाँ इससे गुणा कर दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 150 में से 125 माइनस होगी तो कितनी बचेगी 25। तो हम अगर 250 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 25 को हम घटा देंगे तो संख्या कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर हम 250 में से 25 माइनस कर दें तो कितनी बचेगी 225, तो ये कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार इनको हल करना है। 800 का दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जोटा बनाएंगे। अब क्या करेंगे, 8 में ऐसी संख्या का वर्ग लो जो 8 से ऊपर ना निकल जाए, या गुणा करो समान संख्या में। तो 2 दूनी 4, 3 तरह की 9 ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर ले लेंगे 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगी तो कितनी बची 4, उतार लेंगे पूरी 2 जीरो को। अब यहाँ पर 2 दी गई है तो यहाँ से 2 और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी 4। अब हमें क्या करना है, संख्या लेनी है। तो इस ऐसी कोई संख्या लो जिससे गुणा करने पर क्या हो जाए, इस 400 से ऊपर ना निकल जाए। तो मैं ऐसा करूँगा, एक अंक छुपा लूँगा इसका, तो 0, तो कितनी बची 40, 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जा रहा है लगभग 4 दाम 40, तो 10 बार तो ले नहीं सकती। तो मैं क्या करूँगा, मैं 9 बार लेके देखता हूँ, एक कम लेके, तो 9 9 81, एक हासिल की 8, 9 का 4 से करूँगा गुणा, 9 चौक 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, कितनी हो गई 44। तो यहाँ पर 441 ज़्यादा निकल गई, तो मैं एक क्या छोटी संख्या लेके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि 9 की जगह पे 8 लेके देखते हैं। 8 8 64 की 4 हासिल की 6, 8 में 4 को फाड़ा पड़ेगा, 8 चौक 32 और 32 6 38, तो कितनी आ गई 384। अब 400 से 384 छोटी है तो बिल्कुल, अब 384 को माइनस करेंगे 400 में थे, देखो 10 में से 4 जाएगी तो कितनी बची 6, एक हासिला जिसमें ले ली तो कितनी हो गई 9, 10 में से 9 गई तो कितनी बची 1, एक हासिला 0 में से इसमें आ गई तो कितनी आ गई 4, 4 में 4 की 0, तो 400 में से 384 माइनस करें तो कितनी बचेगी 16। तो मैं 800 में से ऐसी कौन सी संख्या का माइनस कर दूं जिसका वर्ग करने पर कितनी हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं 800 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो संख्या हमारी कितनी बचेगी 784, कितनी बचेगी 784। तो क्यों, क्योंकि 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग होता है 784। तो यहाँ पर जो संख्या बचती है, जो वर्ग होता है वो संख्या निकल आती है, और जो संख्या शेष बचती है वो संख्या इसमें से यहाँ पर शेष में बच रहती है।
इसी प्रकार और देखते हैं एक और एग्जाम्पल। और ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को आप करिए, मैं 3 4 संख्या वाला दिखाता हूँ। तो आइए 4 संख्या वाला करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक संख्या ले लूँ, 2 0 0 0। कितनी संख्या हो गई हमारी? 4। आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन तो 0 0 वाला ले लिया, बिना जीरो वाला तो आप ले ही नहीं रहे हो। तो मैं ले लूँ 2 3 4 5, कुछ भी ले लूँ, ठीक है, 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या बनाना है आपको? जोटा बनाना है, 1 जोटा 2 जोटा। यहाँ पर भी पीछे से जोटा बनाना है, 1 जोटा 2 जोटा। अब मैं पहले वाले को करूँगा। तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग करने पर या एक समान संख्याओं से गुणा करने पर 20 से ऊपर ना हो जाए। तो 4 चौक 16, 5 25 ज़्यादा हो रही है, तो मैं 4 यहाँ पर लूँगा और 4 यहाँ पर भी लूँगा। इस 4 का गुणा मैं इस 4 से करूँगा, 4 चौके 16। अब 10 में से 6 गई तो कितनी बची? 4। एक अंशला इसमें ले ली थी, 2 2 में 2 जाएगी तो 0। अब क्या उतारूंगा? ये पूरा जोटा उतरेगा, जोटा उतार लिया। अब इस 4 में मैं कितनी और जोड़ दूंगा? 4 और जोड़ दूंगा, तो 4 4 हो गई कितनी? 8। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है और यहाँ पर जिसका आपस में गुणा करने पर 400 से ऊपर ना हो जाए। तो 8 चौक में पहली लास्ट की संख्या मैंने ट्रिक क्या बताई थी? लास्ट की संख्या को छुपा लो इसको, तो हमारी कितनी बची? 40। 8 का पहाड़ा ऐसा पड़ो 40 से ऊपर ना निकल जाए। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 बार ज़्यादा हो रहा है, तो 8 4 वाला लूँगा मैं, 4 यहाँ पर ले लूँगा, 4 यहाँ पर ले लूँगा। अब इस 4 का इस 84 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। 4 चौक 16 की 6, हासिल की 1, 4 8 32, 32 1 33, 33 की 33। तो हमारी संख्या क्या बची है? 336। तो 400 से कम है तो सही है। तो 10 में से 6 जाएगी तो कितनी बची? 4। इसकी हासिला जिसमें आ गई तो है 4, 10 में से 4 गई थी 6। एक हासिला इसमें आ गई तो है 4, 4 में 4 गई 0। तो 64 ऐसी संख्या आ गई जिसका पूर्ण वर्ग करने वो 2000 में से 64 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 2000 में से माइनस करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए? तो मैं 2000 में से क्या माइनस करूँगा? 64। तो कितनी बचेगी? कितनी बचेगी? 1936। 1936 किसका वर्ग होता है? 44 का। 44 का किसका वर्ग होता है? 1936 44 का वर्ग होता है। इसी प्रकार देखिए 4 संख्या वाले को भी। तो सबसे पहले आपने जोटा बनाया तो पीछे से 45 का जोटा बनेगा, 30 का जोटा बनेगा। तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग करने पर 23 से ऊपर ना निकल जाए। तो अटू 64 ज़्यादा हो रहा है, 5 25 थोड़ा ज़्यादा है, 4 चौक 16, 16 सही है। तो मैं 4 यहाँ पर लूँगा, 4 यहाँ पर लूँगा। 4 का गुणा 4 से करूँगा तो कितने? 4 चौक 16। अब देखो 13 में 6 गई थी 7, एक आंसर इसमें गई 2, 2 में 2 गई 0, उतारा ले 45 को। 23 में 16 माइनस करी थी कितनी बची? 7। अब जोटा पूरा उतरेगा, 45 का जोटा उतार लिया। ये 4 दी गई है तो इसमें 4 और प्लस हो जाएगी, तो 4 4 कितनी हो जाएगी? 8। अब हमें क्या करना है? इस 5 को छुपा लेना है, 74 में भाग देना है। कितनी बार लगा हो जा रहा है? 8 9 72, 9 बार। तो यहाँ पर मैं 9 ले लगकर चेक करता हूँ, तो 9 यहाँ पर। अब इस 9 का गुणा इस 89 से क्या करना है? गुणा करना है। 9 9 81, हासिल की 8, 9 8 72, और 72 8 वो 9 9 81, एक हासिल की 8, 9 8 72, 72 8 कितने हो गए? 80। 80 तो संख्या कैसी हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक कम लेना पड़ेगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? 8 लेके चेक करता हूँ। 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। अटू अब इसका 8 का गुणा इस 88 में करना है। अटू 64 की 4, हासिल की 6, अटू 64 64 6 70, बिल्कुल सही है, 704।
अब इसमें से माइनस करूँगा मैं, 5 में से 4 गई तो कितनी बची 1, 4 में 0 जाएगी तो 4 की 4, 7 में से 7 जाएगी तो कितनी बची 0। तो 41 को अगर मैं 2345 में से माइनस करूँ तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 2345 में से मैं माइनस करूँ किसको, 41 को, तो 2304 क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और 2304 किसका वर्ग होता है, 4800 का क्या होता है, वर्ग। तो यहाँ पर 4 संख्या वाले देखे। अब देखते हैं 5 संख्या वाला। तो मैं 5, 8, 7, 6, 3, ये कितनी संख्या वाला है, 5 संख्या वाला। तो इसके भी क्या करने हैं आपको, फैक्टर बना लेने, वो जोटा। तो इसका एक जोटा, इसका एक पेयर, इसका 5 का नहीं बन रहा है, इसको नहीं बनने देंगे। अब क्या करना है, इस 5 में ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग करने पर या आपस में समान संख्या को गुणा करने पर 5 से ज़्यादा ना हो जाए। तो मैं 2 यहाँ पर ले लूँ, 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4, 5 से कम है अभी। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितनी बची 1, उतारा लेंगे पूरे 78 को, 78। यहाँ पर 2 दी गई है तो मैं 2 और प्लस कर दूंगा तो हो जाएगी 4। अब मैंने पीछे का अंक छुपा लिया है 8, तो कितनी बची 17। और मैं 4 का पाड़ा पड़ेगा, 4 चौक 16 लगाओ, 4 बार चेक करता हूँ, 4 यहाँ पर रखो, 4 यहाँ पर रखो, 4 इस 4 का गुणा इस 4 में अगर 4 चौक 16 की 6 हासिल की, 1 4 चौक 16 1 17, तो 176 1 78 बिल्कुल सही बैठी संख्या। इस 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितनी बची 2, इसमें से जाएगी तो 0 0, उतारो लेंगे पूरे 63 को। अब देखो ये 4 है तो यहाँ पर 4 और प्लस कर दूंगा, यहाँ पर 2 थी तो 2 प्लस कर दिया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 प्लस कर दूंगा, 4 4 कितनी हो जाएगी 8, और 4 की 4। अब मुझे 48 के पास में यहाँ पर ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसका, और यहाँ पर भी वही संख्या जिसका गुणा करने पर क्या हो जाए, 263 के ऊपर ना निकल जाए। तो मैं अगर 1 रखूँगा तो 1 से गुणा यहाँ पर 1 रख दूँ और 1 यहाँ पर रख दूँ, तो क्या होगा, मैं इस 1 का गुणा इस 881 में करूँगा तो इससे क्या हो जाएगी, संख्या ज़्यादा निकल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 रखूँगा और यहाँ पर भी क्या रखूँगा 0। क्यों, कि इस 0 से मैं 480 में गुणा करूँगा तो पूरा देखो जी क्या हो जाएगा 0, 0 को गुणा मैं किसी संख्या में करता हूँ तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कितनी बची 263, और 263 ऐसी संख्या है जो 57,863 में से माइनस करने पर क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो मैं 57,863 में से अगर मैं 263 माइनस कर दूं तो कितनी बन जाएगी 57,600, और 57,600 किसका वर्ग होता है, 240 का। किसका वर्ग होता है, 240 का। तो इस प्रकार हम छोटे से छोटे बड़े से बड़े सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जो गणित के कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके डाउट क्लियर होते रहें। जय हिंद, जय भारत।